Hello dear students, you are most welcome in SKLGD ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। और आप मेरे साथ क्लास 12 का ये चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज अ सेकंड चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज से थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। तो जो हमारी यूनिट है वो यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि इलेक्ट्रिसिटी है ना या स्थिर वैद्युत की चार्ज हमारे किसमें है, रेस्ट में है। और उनसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट थिंग से पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। बट अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या चीज है? तो काफी इंपोर्टेंट है। किस लिए? जब हमें चार्ज को क्या करना है, मूव कराना है, तो वहां हमें एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है और वो कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहली बात अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई, आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आज मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से बता रहा हूँ। ये कोई पॉइंट है भाई O, और इस पर एक कैपिटल Q चार्ज है और वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज प्लेस्ड होता है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड बनाते हैं और उस फील्ड को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे दूर P कोई पॉइंट है भाई, यहां एक बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा Q नॉट, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, ये प्लेस्ड है। ठीक, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इसके बाहर है P पॉइंट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से फर्स्ट चार्ज के। ठीक है भाई, अब फर्स्ट हम ये देखें कि ये जो हमारा बड़ा चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं भाई, B और A। 2 पॉइंट्स B और A। जब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ कि 2 चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो एक फोर्स लगेगा भाई जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। ठीक है यार, मेरे राइट। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इस P पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इसे कहते हैं क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसे टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, कि इस पे टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन चार्ज है, सोर्स है। तो अब इसको हमें लाना है B पॉइंट पर लाना है। तो ये देखिए, जैसे ये मार्कर मुझे नीचे रखना है तो छोड़ दिया मैंने अपने आप आकर ड्यू टू द ग्रेविटी, लेकिन अब इसी मार्कर को जमीन से यहां मुझे लाना है तो नहीं आएगा। कोई मेरे पास कोई जादू नहीं कि आ जाए। क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसे मुझे वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटी अर्थ की है ना, उसके अगेंस्ट मुझे एक वर्क करना पड़ रहा है, तब ये मार्कर नीचे से ऊपर है। तो वही चीज यहां पर है कि इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर, और चार्ज को हम लाना चाहते हैं इधर, तो हमें उस फोर्स की अपोजिट एक वर्क करना होगा। क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो मान लीजिए यहां तक लाने में वर्क डन हुआ WB। ठीक है, अच्छा, अब B तक लाने में WB वर्क करना पड़ा। अगर इसी चार्ज को A पॉइंट तक लाने में इससे ज्यादा काम हो गया, कम हो गया, बता कि यहां फोर्स ज्यादा हो क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो जब फोर्स यहां ज्यादा है तो इसके अगेंस्ट हमें ज्यादा वर्क करना होगा। ठीक है भाई, तो ये यहां तक मान लीजिए कार्य करना पड़ा, वर्क करना पड़ा WA। ठीक है, तो दोनों में साफ साफ पता लग रहा है कि कौन ज्यादा है भाई यहाँ, कि वर्क A
इज ग्रेटर देन वर्क बी। ठीक है भाई, तो ये तो वर्क की बात हो गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों के, अब यहां देखें कि किसी पॉइंट से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बी कितना होगा भाई, वर्क बी अपॉन चार्ज, ये क्यू नॉट, और वर्क ए कितना होगा भाई, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वर्क डन ए अपॉन क्यू। ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन अगर हम करें तो क्या होगा, टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जनरली हम इस पॉइंट को कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे। तो टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये तो हो गया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। यूनिट क्या बनेगी, जूल, वर्क की होती, चार्ज की कूलम, जूल पर कूलम। कि किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, जूल वर्क डन, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरी यूनिट है वोल्ट। क्या है, वोल्ट। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस को जो नॉर्मली हम लिख देते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो वर्क डन है ये, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है भाई, इक्वल टू क्या होगा, वर्क एंड ए अपॉन, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यूनिट वगैरह सब कुछ सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं। बस जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है तो सिंगल पॉइंट की बात करते हैं कि इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे कि 2 पॉइंट्स का पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, यूनिट भी सेम होगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। अब आप कहेंगे कि जरूरत क्या है इसकी, क्यों पढ़ रहे हैं, तो जरूरत क्या है ये सब कुछ देखिए। ये सबसे अच्छी बात है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये कंसेप्ट जनरेट हो रहे हैं ना, क्यों ये डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ आप देखें कि मैंने यहाँ 2 कंटेनर बना दिए हैं, ठीक है, और दोनों में अभी इसमें मैंने वाटर इस लेवल तक भर दिया है, ठीक है, और एक ऐसा ही कंटेनर और ले लिया और इसमें भी वाटर फिल कर दिया सेम लेवल तक, और दोनों का कनेक्शन एक पाइप से कर दिया है। तो वाटर का फ्लो, ये कंटेनर P और ये कंटेनर Q, वाटर का फ्लो होगा क्या भाई, होगा। आंसर क्या होगा, नो। क्यों नहीं होगा, कि दोनों का जो लेवल है वो क्या है, सेम है। ना तो वाटर P से Q में जाएगा, ना वाटर Q से P में, ठीक। तो क्या करें, हमने इसमें से कुछ वाटर निकाल लिया भाई, है ना, हटा दिया, कुछ वाटर इसमें से निकाल दिया। अब यहाँ प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है। अब वाटर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा P से Q, तो हम कहेंगे हायर टू लोअर, हायर टू लोअर आ रहा है। वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, हायर टू लोअर। तो ये वाटर का एग्जांपल हमने देखा। ऐसे ही टेम्परेचर,
घर में आप किचन में जाएं और खाना बनते हुए देखा होगा, कोई बर्तन तवा देखें, या जनरली आपको बता रहे हैं कि जब चाय का ग्लास आए तो उसमें ऐसे हाथ लगा रहा तो गर्म लगता है या नहीं? क्यों लग रहा है? कि हीट कैसे चलती है भाई? हायर टू लोअर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आइस जब हम अपने हाथ पे रखते हैं तो कैसे लगती है? ठंडी। आइस का टेम्परेचर कैसा है? कम है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या ज्यादा है, तो बॉडी में हीट जा रही है, तब हमें कैसा लगता है? ठंडा। तो हीट ऑलवेज ट्रेवल या ट्रांसमिट फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसे लिक्विड्स भी हायर से लोअर की तरफ चलते हैं। तो चार्ज कैसे चलेगा, ये हमें देखना है कि चार्ज को हम कैसे चलाएं, कि हायर टू लोअर चलता है या लोअर टू हायर चलता है, कैसे चलता है। तो ये चीज अब हमें यहाँ पर देखनी होगी। तो देखो, अब हम समझाते हैं कि जब हमें चार्ज को मूव करा, आप समझ में आ गया होगा कि वाटर का मूव हमें पता है हायर टू लोअर चल रहा है, हीट का हमें पता है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर चल रहा है, बट चार्ज का भी नहीं पता भाई कि चार्ज कैसे चल रहा है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल देखें भाई, अब इसे समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन बी। तो दिस इज अ हायर पोटेंशियल और दिस इज अ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब चार्ज यहां रखा है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां रखा है। अब मुझे इससे यहां लाना है चार्ज, तो आ पाएगा? बताओ भाई, आ सकता है क्या? अपने आप तो नहीं आएगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर यही चार्ज यहां रखा होता तो इससे इस पर क्या लगता है? फोर्स लगता, और वो चार्ज यहां से आगे बढ़ जाता। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे चलता है? हायर टू लोअर। देखो दोबारा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर रखा है, इससे इस पर फोर्स लगता, कूलम फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और वो इसको क्या करता? आगे की तरफ धकेलता। तो ये हायर पोटेंशियल से किधर चल रहा है? लोअर पोटेंशियल पे। तो याद रखें, काफी नोटेबल पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा? हायर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ वाटर टू टाइप्स का नहीं होता, वाटर एक ही टाइप का होता है, हीट एक ही टाइप की होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हायर टू लोअर चल रही है। बट चार्ज हमारे पास टू टाइप के हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है पहले, तो हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये देखिए कि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहां रख दिया। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है और वो बी से किस पे आ जाता? ए पॉइंट पे आता, नहीं इस तरफ आता, यानी लोअर टू हायर चलता अपने आप। क्यों? अगर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या करता? अट्रैक्ट और अपनी तरफ पुल कर लेता। तब हम कहते हैं कि ये, और रियल में हमें पता है कि बी लोअर पर है और ये हायर पर है, तब चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसे चल रहा है? लोअर टू हायर चल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है भाई। इस समय जो एमसीक्यू आ रहे हैं, पेपर पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं कंसेप्चुअल। तो नेगेटिव चार्ज कैसे चलता है भाई? लोअर टू हायर पोटेंशियल। क्लियर? ये आई होप कि एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज comes from lower higher to lower और negative charge lower to higher potential। क्लियर है? हो जाना चाहिए एक ही बार में क्लियर। ठीक है, तो अब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार्ज मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जरूरत पड़ती है डिफरेंस की। और कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम हो जाएंगे तो कोई फ्लो नहीं होगा। तो अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों पर चार्ज कैसा है? इक्वल अमाउंट में है,
बहुत ज्यादा हो लेकिन इक्वल है तो कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का अगर हमें फ्लो कराना है तब हमें दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन करना होगा, तब वो चार्ज आगे मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो सर्किट में करता है मेंशन, वो यही करता है कि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन कर देता है और तब चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, और कब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा? जब तक दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाए। जैसे हीट भी ट्रांसफर कब तक होती है? एक हायर टेम्परेचर से लोअर में, कि जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। वैसे उसी प्रकार चार्ज भी फ्लो होता रहेगा कब तक? जब दोनों एंड्स के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते तब तक। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, है ना। तो अब आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी कि किस टाइप की क्वांटिटी है, तो ये पॉइंट आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है भाई? स्केलर। कैसा है? स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो चार्ज एक चीज और अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही इंडिकेट करता है कि चार्ज की डायरेक्शन, कि चार्ज किधर से किधर चल रहा है। तो चार्ज की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसे कौन इंडिकेट करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, तो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बनी भाई पोटेंशियल की? वर्क अपॉन चार्ज, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम, लेकिन जनरली हम क्या लिखते हैं? वोल्ट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना हो तो भाई कैसे बनाएंगे? वर्क है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² t-2। चार्ज का क्या होता है भाई? at। ठीक है, तो बना दीजिए ml² t-3 और a-1। ये इसका क्या जनरल डायमेंशन फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। जन डायरेक्ट आप अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसको ऐड करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम ऐड करेंगे। ठीक है भाई, जनरली अलजेब्रिक तरीके से v1 + v2 + v3। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आएगा, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और अब इसमें देखा जाए कि ये तो हमें पता लग गया कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चलता है, और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल्स में रहता है, मूवेबल ज्यादा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी मूवेबल नहीं होते। न्यूट्रॉन तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि वो चार्ज है, और प्रोटॉन को भी हम मूव नहीं करा सकते क्योंकि उस पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। तो हमारे पूरे इस फेनोमेना में कौन मूव करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम सर्किट बनाते हैं तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन हम भाई कैसे दिखाते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे चलता है भाई? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होती है? करंट के, या ये कह लो कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। तो ये बात यहाँ क्लियर होगी भाई, ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? लोअर टू हायर। देखो चल रहा है, यही तो बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे चलता है? लोअर टू हायर। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल मानते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल मानते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हम
पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखा सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा लोअर टू हाई पोटेंशियल। अब ये 10th वाला टॉपिक है, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे चलेगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है। तो यहां भी क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंफिनिटी पर एक और मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पर कितना होगा, तो ये भी याद रख लो। इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। कितना माना जाएगा भाई, 0, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि अर्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या है अर्थ के बारे में। तो अर्थ से के बारे में हम देखें, बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड चार्ज है भाई अर्थ पर। तो अर्थ की अगर हम कैपेसिटी देखें चार्ज की, तो वो तो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी, बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका, 0। याद रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अर्थ कितना होगा भाई, 0। तो आपने जनरली देखा भी होगा कि बहुत सारे करंट के वायर अर्थ पर गिर जाएं और हम विदाउट शूज अगर हम खड़े हैं तो हमें कभी भी करंट नहीं लगता। क्यों कि अर्थ के जो पूरी अर्थ का पोटेंशियल कैसा है, सेम है, तो वहां चार्ज मूव हो ही नहीं सकता। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अर्थ का कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। अब एक चीज मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ सरफेस, और ये इंसुलेटेड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इंसुलेटेड है, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये भी एक स्टैंड है जो भी क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज। अब इन सबका रिलेशन हम डायरेक्ट अर्थ से कर दें, ठीक है। कैसे कर दें, अर्थ से कर दिया है किसी वायर के थ्रू। तो अब हमें बताना है चार्ज कैसे चलेगा। देखो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, हायर पोटेंशियल पर होता है। कैसा होता है, हायर पोटेंशियल पर। लेकिन चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो चलता है। तो ये हायर पोटेंशियल और ये अर्थ हमारी इस समय कैसे है, लोअर पोटेंशियल पर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो अर्थ से बॉडी में होगा। क्लियर कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली हायर पोटेंशियल है, और इस समय अर्थ कैसे है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होता, प्लस चार्ज, तो वो तो ऑब्जेक्ट टू अर्थ चलता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है जनरली मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो कौन चलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, अर्थ से ऑब्जेक्ट में, ठीक है। कब तक जाते रहेंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो हम अर्थ से, और फिर इसको वो क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रल। यानी अब ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उतने ही पहुंच जाएगा, फिर ये कैसा चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल चार्ज, किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं रहेगा, और क्यू कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही यहां ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे भाई, अब ये लोअर पर है और ये हायर पर हो जाएगी यार, तब इलेक्ट्रॉन चलेंगे लोअर पोटेंशियल टू हायर, यानी अर्थ की तरफ चलेंगे। और अर्थ की तरफ चलेंगे तो ये फिर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से जा रहे हैं, है ना। और बाद में ये भी क्या हो जाएगा, कब तक ये चार्ज का फ्लो चलता रहेगा, जब तक दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए, है ना, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा। तो ये अर्थ के केस में है, जनरली पूछ ले जाता है ये पॉजिटिव है, ये अर्थ है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत इजी है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जब भी हम किसी कंडक्टर का कनेक्शन किससे करते हैं, अर्थ से करते हैं, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। ये आपने देखा होगा अर्थिड जितनी की मशीनें वगैरह होती हैं, जो हमारे डेली के अप्लायंसेस, उनमें एक
अर्थ वायरिंग आती है भाई। जैसे आपने प्लग देखा होगा जनरली, तो इस तरीके से स्विच होता है। तो ये लाइव वायर का, ये न्यूट्रल वायर का, और ये किसका होता है, अर्थ वायर का, है ना, तीसरा वाला जो प्लग होगा। जनरली आपने अप्लायंसेस में देखा होगा इस तरीके से पिन निकली होती है। तो स्विच में भी 3 वो होल्स होते हैं। तो ये अर्थ वायर का क्या यूज है, कोई यूज है या नहीं? तो अर्थ वायर का सिंपली यूज है कि उसका कनेक्शन ये वायर का मेटल की बॉडी से होगा, और उसका वायरिंग सीधे किससे हो रही होगी, अर्थ से होगी। अगर कभी इस पे चार्ज आ भी जाए तो ये चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाए, अर्थ से, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 0 हो जाए, तब हमें कोई शॉक नहीं लगता, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये बात भी एक यूजफुल है भाई, ठीक है। तो अर्थ का अगर आप कनेक्शन कर देंगे तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ ली है। आगे इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, किस तरीके से फॉर्मूले जनरेट होंगे वो सब आपको बताया। जैसे जितने फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड में थे उतने ही फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है। तो आज इस लेक्चर में इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पढ़ो, जितना मैंने पढ़ाया वो अपनी बुक से और उसे पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी के फिर इसके फॉर्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग विद मी।